गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय अभिनव। आज हम लोग 6 जून के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की? इससे होगा क्या कि एक दूसरे गांव को आपस में कंपटीशन हो जाएगा और वो अपने गांव को कोरोना मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये घोषणा की है कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की महाराष्ट्र ने। और कोरोना जो है, आपको जो कोरोना का वेरिएंट भारत में पाया गया है उसका नाम है डेल्टा। और कोरोना का तीसरा वेरिएंट जो पाया गया है, जो तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा, वो पाया गया है कहां पर? वियतनाम में। वियतनाम में। भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है? 6,40,000। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अब महाराष्ट्र की स्थापना कैसे हुई होगी? तो महाराष्ट्र जो है एक स्टेट से बना था जिसका नाम था सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, एक गुजराती भाषा और दूसरी मराठी भाषा। तो मराठी भाषा बोलने वालों के लिए 1960 में महाराष्ट्र बना दिया गया और गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात बना दिया गया। महाराष्ट्र और गुजराती वालों के लिए गुजरात बना दिया गया। यह हुआ कब? 1960 में। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल होने के साथ साथ इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। और मुंबई को बनाया किसने था? मुंबई जो है, मुंबई को बनाया था एक अंग्रेज ने जिसका नाम था विलियम हॉर्नबी। विलियम हॉर्नबी। विलियम हॉर्नबी ने 1760 में 7 टापुओं को समुद्र में आपस में जोड़कर मुंबई शहर की स्थापना की थी। ठीक है। अब जो है कि भारत में जो टोटल गांव हैं उनकी संख्या 6,40,000। 6,40,000 भारत में टोटल गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करते हैं, किस देश ने G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी की? G7 क्या है? यह है ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7। इसमें देश कौन कौन से हैं? इसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इटली और यूएस। ठीक है। और एक और देश है इसमें जिसका नाम है जापान। तो आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम में जो टोटल देश है वो है 7। पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा यूनाइटेड किंगडम, 5वां इटली, 6ठा यूएस और 7वां जापान। ग्रुप ऑफ 7 ये देश हैं जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप जो कंट्री है उसका ये एक ग्रुप है। तो इनके स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो हुई है, कोरोना से कैसे आखिर बचा जाए इस महामारी से, इसको लेकर इसकी बैठक जो हुई है वो ब्रिटेन में हुई है। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा राज्य का जो नया मुख्य सचिव बनाया गया है यह आलोक कुमार को बनाया हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल जो है वो है अगरतला। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक स्टेट है। और आपको याद रखना होगा सबसे अधिक इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है
वो बांग्लादेश के साथ लगता है, वो है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। IEPEA की हिसाब की किताब नामक लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल लॉन्च किए, है ना। ये छोटी छोटी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म्स है ना। तो ये IEPEA की हिसाब की किताब, है ना, नाम से 6 शॉर्ट फिल्म बनेगी। तो इसका मॉड्यूल जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन कहां पर किया गया है? छत्तीसगढ़, रायपुर में। अब ये मेगा फूड पार्क क्या होता है? तो इसमें क्या करते हैं, किसान अपना जो सामान होता है वो डायरेक्ट किसको बेचते हैं? कंज्यूमर को, उपभोक्ता को वो लोग डायरेक्ट जाके बेच सकते हैं। ठीक है, फार्मर से जिसे जरूरत है वो डायरेक्ट सामान को खरीद लेगा। इसके बीच में होता क्या था पहले? इसके बीच में बिचौलिया लोग होते थे, ठीक है, रिटेलर, होलसेलर। तो वो लोग क्या करते थे? फार्मर से खरीदते थे और तब कंज्यूमर को या कस्टमर को बेचते थे। तो इससे क्या था कि फार्मर को जो असली रेट मिलना था वो नहीं मिल पाता था। ठीक है, असली रेट लेके बैठ जाते थे ये बिचौलिए लोग। तो इसलिए मेगा फूड पार्क बनाया गया, है ना, छत्तीसगढ़, रायपुर में। और इसका उद्घाटन किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसे 2021 का कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मेव डी सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये पहले जो है कांस फिल्म फेस्टिवल को हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहते थे। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था इसे पहले। बाद में 2003 में इसका नाम क्या हो गया? कांस फिल्म फेस्टिवल। अब इसमें वर्ल्ड की जो सबसे अच्छी अच्छी फिल्म है उसको सम्मानित किया जाता है। और इस बार जो ये सम्मान दिया गया है ये जॉडी फॉस्टर को दिया गया है। अब कांस क्या है? कांस एक जगह है फ्रांस में। कांस एक जगह है फ्रांस में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मेव डी पुरस्कार दिया गया है जॉडी फॉस्टर को। और कांस जो है ये एक जगह है फ्रांस में। और 2003 से पहले कांस फिल्म फेस्टिवल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था। किस देश ने तश्कीर ए जबल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो यह आयोजन किया है किस देश ने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने तश्कीर ए जबल सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया है। और इसने अभी अभी एक और सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया था? तो वो किया था मिस्र के साथ। मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट अपने पिरामिड के लिए, इजिप्ट अपने पिरामिड के लिए वर्ल्ड फेमस है। भारत सरकार ने किस देश के साथ क्षेत्रों के शहरी विकास के साथ समझौता किया? अब देखिए, क्षेत्रों के शहरी विकास के लिए, यहां पे के लिए है, के लिए समझौता किया। तो ये जापान के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। ठीक है, कि हमारे जो शहर हैं वो जो है कि हाई लेवल पर डेवलप हो जाए। तो जापान जो है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और
यहां की मुद्रा क्या है? येन। ठीक है। जापान जो है भारत अपना सबसे ज्यादा लोहा जो होता है यहां पे इंडिया में प्रोडक्शन, वो सबसे ज्यादा जो लोहा बेचता है वो जापान को ही अपना लोहा सेल करता है। ठीक है। भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया? ठीक है। तो सर्वेक्षण पोत, और वो भी हाइड्रोग्राफिक। अब हाइड्रोग्राफिक क्या है? तो ये एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था संध्यक। इस पनडुब्बी का नाम था संध्यक। अब इस पनडुब्बी से क्या करते थे? ओशियन के अंदर का जितना भी, समुद्र के अंदर जितना भी मैप था, समुद्र के अंदर का जितना भी, मतलब कि जो मैप बनाना होता था समुद्र के अंदर का, तो वो बनाने का काम कौन से पनडुब्बी करती थी? ये संध्यक पनडुब्बी करती थी। समुद्र के अंदर का पूरा नक्शा तैयार कर देती थी। और ये 40 वर्षों से सेवा में थी भारत सरकार की, लेकिन अब इसे क्या किया गया है? मुक्त कर दिया गया है सेवा से। अब नई पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। FIH विश्व रैंकिंग। ठीक है। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही? तो ये जो स्थान है ये चौथा है। ठीक है। FIH क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। तो हॉकी में जो भारत का स्थान है पूरे वर्ल्ड में पुरुष टीम का, वो कौन सा है? तो वो है चौथा। विश्व रैंकिंग में FIH विश्व रैंकिंग में है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला टीम किस स्थान पर रही? तो ये 9वें स्थान पर रही। पुरुष टीम जहां चौथे स्थान पर रही, वहीं महिला जो टीम है इंटरनेशनल स्तर पर वो 9वें स्थान पर रही हॉकी के मामले में। इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI की CEO कौन बनी? तो ये बनी है नीता कपूर। अब इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है क्या? तो जो विदेशों से शराब आती है, ठीक है, भारत में जो विदेशों से शराब आती है, जो अल्कोहल आता है ना, उनको जो है कि परमिशन देने का काम, कौन कौन सी कंपनी को परमिशन दिया जाएगा, किस कंपनी को नहीं दिया जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो ये लेता है ISWAI। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसकी CEO बनाई गई है कौन? नीता कपूर। ठीक है। देखिए, एक होती है इथाइल अल्कोहल और दूसरा होता है मिथाइल अल्कोहल और दूसरा होता है मिथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है इसे हम लोग क्या करते हैं? पी सकते हैं। और मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये होता है जहरीली शराब। यदि इस शराब को किसी व्यक्ति ने पी लिया तो उसकी मौत निश्चित है। बियर में जो अल्कोहल का परसेंट होता है वो 5% होता है। रम में अल्कोहल का परसेंट कितना होता है? 35% उसमें जो है अल्कोहल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थान रहे? तो देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थान रहे? तो इसमें टोटल संस्थान रहे 18 यूनिवर्सिटी भारत की ऐसी हैं जो एशिया में सबसे अच्छी पढ़ाई कराने के लिए जानी जाती हैं। और इसमें टॉप पर जो रही वो रही चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चीन का एक नेत्रहीन व्यक्ति जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, उसका क्या नाम था? किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक
ठीक है। क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, तो ये जो है लॉन्च जो किया है भारत ने, ठीक है। जो नए नए रिसर्च करने होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, है ना, नवीकरणीय योग्य ऊर्जा से रिलेटेड, तो इसका क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है किसने? भारत ने लॉन्च किया है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक, एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो एसडीजी होता है क्या? सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल्स डेवलपमेंट। तो इसमें जो जिस स्टेट ने टॉप किया है उसका नाम है केरल, ठीक है। अगेन केरल जो है ये भारत का सबसे ज्यादा, एक तो आपने देख लिया कि नीति आयोग जो है कि इसने भारत का जो सबसे अच्छा जो राज्य है, जो सबसे अच्छे तरीके से विकास कर रहा है जो राज्य है ना, इसका यही अर्थ होता है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, है ना। तो सबसे अच्छी तरीके से जो राज्य जो डेवलप कर रहा है वो केरल है। केरल सबसे ज़्यादा एजुकेटेड भी है, अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस के अनुसार से सबसे ज़्यादा जो है एजुकेटेड स्टेट जो है केरल है। 94% के करीब में यहाँ पे लिटरेसी रेट है, अब यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री कहां के थे? मॉरिशस के थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया, है ना? तो नगद जो प्रबंधन की समस्या थी जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के पास, जो है कि उसका कैश की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए उसने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है, ठीक है। कि कैश की समस्या कभी भी होगी तो महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस बैंक से ले सकता है। आरबीआई ने वर्ष 2021 में पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रखी? तो यह रखी है 4%। किस देश ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की? देखिए जो है कि चीन ने क्या किया है, जो एलओसी है, ठीक है, उस पर क्या किया है कि आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी लगा दिया है कि मान लीजिए यहां पे चाइना है, यहां पर इंडिया है, अगर इंडिया कोई भी देश उसके बॉर्डर पर कोई अटैक करता है तो चीज क्या होगी, हवा में ही नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी है कि इसके बॉर्डर को अब कोई भी मिसाइल जो है क्रॉस नहीं कर पाएगी। भारतीय एक्सा लाइफ ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया? तो भारतीय एक्सा लाइफ ने जो समझौता किया है यह शिवाली के साथ किया है, ठीक है। यह भी एक बैंक इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है, ठीक है। किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर 2028-30 के बीच 2 अभियान भेजने की घोषणा की? तो यह नासा ने घोषणा की है, और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भूर का तारा भी कहा जाता है। यहां का जो वायुमंडल है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, 97% यहां पर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और यही शुक्र ग्रह पर रहना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एसिड रेन होती है। आज के करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी का करंट अफेयर्स फिर आप लोगों को कल मैं जो है प्रोवाइड करूंगा, और अब आप लोगों को मंथली सीरीज भी इसमें दी जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।